साल के अंत में टीआरई 5 भी हो जाएगा, यानी कि एक तैयारी करो और 3 बार मौका मिलेगा, टीआरई 3, 4 और 5। कैसे स्टूडेंट तैयारी करे कि 3 में बाजा मार ले, या नहीं तो 4 में हो ही जाए, और ना तो लास्ट में बच्चा खुजे तो 5 में होगा। देखिए अभी तक जो है 2 एग्जाम तो कंप्लीट हो चुके हैं, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 जी, और जो तीसरा वाला एग्जाम था वो भी हुआ, लेकिन पेपर आउट हो गया जी। लेकिन यानी बच्चों के पास जो है तीनों पेपर अवेलेबल हैं मार्केट में, तो उनको एक ट्रेंड तो मालूम हो गया होगा कि एग्जाम में पेपर का पैटर्न क्या है। तो अब पैटर्न को लेके बहुत ज्यादा समस्या नहीं। अच्छा, पैटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि हूबहू इसी तरह का प्रश्न आएगा। पैटर्न ये बताता है कि इसी प्रकार के सोर्स मटेरियल और इसी प्रकार की चीजों को पढ़ेंगे तो आराम से आप आगे एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि पैटर्न को मतलब समझते हैं कि जो पेपर आ गया उसी को रट डालो वही आ जाएगा, वो नहीं आएगा। उस पर आधारित, अगर आप उस पर आधारित चीजों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो पहला कोशिश यही करना है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 इन तीनों के पेपर को पैटर्न बना के आप टीआरई 3 की तैयारी कीजिए और टीआरई 4 और टीआरई 5 की तैयारी कीजिए। अभी तो सर ज्यादा अब समय है नहीं, तो अभी आपने बताया कि किस प्रकार प्रिपरेशन करनी चाहिए, 1, 2 का जो भी आपने पढ़ा है वो, और साथ ही 3 में लगभग मिलता जुलता सिलेबस होगा। टीआरई 1 का आप एग्जाम देखे होंगे या 2 का देखे होंगे, कभी हाई प्रश्न पूछा जाता है, हाई लेवल का, और अतुल प्रसाद जी की तरफ से भी उस वक्त भी कहा गया था कि टेंशन मत लीजिए, हम इस बार ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि याद रखेगा लोग, बीपीएससी वाला स्टूडेंट याद रखेगा। तो कभी हाई पूछा जाता है, कभी लो पूछा जाता है, तो कैसे आप कह रहे हैं सर कि इक्वल? देखिए जैसे क्या है ना कि एक तो बीपीएससी जो टीआरई वाले जो बच्चे हैं जी, उनके दिमाग में एक भ्रम है। भ्रम क्या है कि वो बनने जा रहे हैं टीचर और वो समझते हैं कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है, पीसीएस का। हाँ, वो समझते हैं कि बीपीएससी मतलब बेसिकली जो बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या हुआ, बिहार प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो अब ये बच्चे जो टीचर वाले होते हैं पूरे भारत भर में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत भर में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो टीचर का इस तरह का एग्जाम कराती है, सिर्फ बिहार में ही होता है। बिहार में क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए स्पेशल कोई संस्था नहीं है, और चूंकि बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी थे और उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने का वादा किया, सारी व्यवस्था उनके पास थी, तो लोगों ने कहा कि वो करा लेंगे। तो अब क्या करते हैं बच्चे कि वो मान लेते हैं कि हम जो है बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। बीपीएससी का आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए, जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कि कहीं हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था की बात हुई, कोई ऐसा हो गया और वहां पे लोग नहीं है और कहीं पर्ची काटने बैठ जाए, तो हो सकता है कि 10 पुलिस वाले बैठ जाए। इसका मतलब नहीं कि वो पुलिस वालों का काम है, और इसका मतलब नहीं कि वो डॉक्टर बन गया। तो इसी तरह ये थोड़ा सा बच्चों में भ्रम रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जाके बीपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। उनको बीपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, उनको टीचर की तैयारी करनी है। और टीचर में भी आप क्या बनने जा रहे हैं? टीचर कहाँ? बिहार में टीचर बनने जा रहे हैं। तो जो बिहार की कोर्स बुक है उसको फॉलो कीजिए, सिंपल सा। बच्चे क्या करने लगते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो करने लगते हैं, और जब फॉलो करेंगे तो तैयारी हो सकता है आपकी अच्छी हो जाए, लेकिन आप एग्जाम में हो सकता है बाहर हो जाए। तो नॉर्मल जो एनसीईआरटी हमारा है, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम का मतलब बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं उसको फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सर अभी रिसेंटली में कल की ही बात किया जाए तो पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई भी हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि 1 और 2 के लेकर, टीआरई 1 और 2 के लेकर जो सुनवाई हुई है, इसके बारे में थोड़ा कुछ क्या लग रहा है कि क्या उम्मीदें जताई जा रही है? सप्लीमेंट्री को लेकर कुछ फीडबैक निकल कर आ सकता है इस बात? देखिए दरअसल क्या है कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 2 एग्जाम हुए, लेकिन अब ये क्लियर नहीं हुआ कि कितनी कितनी सीटें भरी गई। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पे ना ही कोई उस तरह का उचित प्रश्न पूछा गया, ना ही कोई उचित आंसर मिला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बीपीएससी टीआरई में जो बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं वो शिफ्ट कर गई हैं बीपीएससी टीआरई 2 में, जो टीआरई 2 वाली खाली रह गई हैं, इसीलिए बीच में इनको टीआरई 3 निकालना पड़ा। वरना बीपीएससी टीआरई 3 निकालने का भी कोई चांस नहीं था, वो अगस्त में निकलना था। ये भी तो हो सकता है कि राजनीतिक सब, देखिए नो डाउट, देखिए जब भी रोजगार भारत में क्या पूरे विश्व में रोजगार जो एक राजनीतिक मुद्दा है, ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है। पूरे विश्व में बात करेंगे ना तो हर जगह एम्प्लॉयमेंट एक राजनीतिक मुद्दा इसलिए हो जाता है कि राजनीति हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और राजनीति ही, किसी भी देश की राजनीति ही तय करती है कि वहाँ पे पॉलिसी क्या बनेगी, और उसी पॉलिसी का एक पार्ट होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये कहिए कि रोजगार अलग है और राजनीति अलग है, तो नहीं होगा। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो इसका फायदा उठाती है। तो ये कोई क्या निकल कर आ सकता है? अभी जो कल ही सुनवाई हुआ उस न्यायालय में 1 और 2 को लेकर, क्या लग रहा है?
देखिए अभी तो क्या है कि सुनवाई अपने पहले फर्स्ट फेज में, जी। अभी तो सारे के सारे फैक्ट कलेक्ट होंगे कि क्या क्या फैक्ट्स है। हम्म, दरअसल जो प्रश्न किया गया होगा, जो केस गए होंगे, तो पहले स्टेज पे यही होता है कि कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट कर ले, तो आपने 30% केस जीत लिया कि कम से कम कुछ सुनाई तो होगी। सुनवाई। उसके बाद क्या होगा कि डिपार्टमेंट को जो है मैसेज भेजा जाता है, उनको लेटर भेजा जाता है, जारी किया जाता है, रिटर्न में मांगा जाता है कि भाई जो क्वेश्चन है पहले इसको आप लाके हमें दीजिए, इसका आंसर क्या है जी। और फिर वो डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट का काम जो है ना, क्वेश्चन आंसर नहीं करना होता है, कोर्ट का काम होता है कि सही और गलत का। तो पहले जब आंसर मिल जाएगा और अगर ये आंसर सेटिस्फाइड है तो केस वहीं पे खारिज, और अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें गड़बड़ी हुई है तो फिर केस आगे बढ़ सकता है। एक प्रश्न और है एनआईओएस को लेकर है सर, एनआईओएस को सुप्रीम कोर्ट ही बाहर की थी 18 मंथ इन सर्विस का कर कि ये 18 महीने का कोर्स है और इन सर्विस वालों के लिए फेस लोगों के लिए नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट में ही केस को डबल एक्सेप्ट किया गया, यानी कि एक बेंच ये कहती है कि तुम योग्य नहीं हो, दूसरा बेंच में जब केस जाता है तो एक्सेप्ट किया जाता है फिर से वही डिग्री को लेकर। तो फिर से बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया, जितने भी अदर स्टेट भी है हर जगह नोटिस जारी किया गया कि आखिर इन लोगों को क्यों नहीं आवेदन करने का मौका दिया गया, खासकर टीआरई थ्री में। देखिए तो हाँ बोलिए बोलिए। जी जी, तो फिर क्या नौबत आ गई कि अब टीआरई थ्री मतलब एग्जाम होने वाला है या सुप्रीम कोर्ट अब कह रही है कि आपने आवेदन करने का मौका क्यों नहीं दिया। तो ऐसे में तो युवा ही पीस के मर रहा है ना, उधर से कभी बाहर करो कभी अंदर करो, कभी बाहर करो कभी अंदर करो, यही बाहर अंदर होते रहेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब एनआईओएस में बच्चे जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो उसी समय क्लियर हो जाना चाहिए कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। जब आप कोई पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हुए इस बात का ख्याल रखें किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप। जैसे बताया गया है कि जो बच्चे इंटरमीडिएट मैथ से कर रहे हैं वो बीटेक का फॉर्म भर सकते हैं जी। तो आपने इंटरमीडिएट मैथ से किया और बीटेक का फॉर्म आपने भर दिया, अच्छी बात है। कल को कोई बायोलॉजी वाला लड़का कहे कि हम भी बीटेक का फॉर्म भरेंगे और सरकार ने ऐसा कोई नियम बना दिया तो लड़का बायोलॉजी वाला भी भर सकता है। लेकिन सरकार ने नियम बनाया कि बायोलॉजी वाला भर सकता है और फिर बाद में डिपार्टमेंट कहते बीटेक वाला कहे कि नहीं हम तो बायोलॉजी वाले को नहीं लेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। तो ये निश्चित रूप में जिस समय पॉलिसी बनती है उसी समय ये प्रश्न सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि समस्या ही ना बढ़े। उस समय कहा गया था, हाँ। एनआईओएस के चेयरमैन की तरफ से कहा गया था कि ये योग्य जो भी है ये वैलिड होगा, ये डिग्री होगा ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड होगा। तो फिर बाद में यही मैं बात कह रहा हूँ सुप्रीम कि कोर्ट जब जो है एनआईओएस के चेयरमैन कहते हैं कि ये वैलिड होगा तो या तो चेयरमैन साहब को जेल में डालिए। जी, ये बात बड़ी बात है सर, ये चेयरमैन साहब को जेल में डालिए कि आपने हमको बेवकूफ बनाया, बेवकूफ पूरे भारत को बनाया। सिर्फ इसलिए बेवकूफ नहीं है, बच्चों को आपने 1.5 साल बर्बाद किया, 18 महीने बर्बाद किया, बच्चों का पैसा बर्बाद किया और बच्चों का एक मनोबल भी आपने तोड़ा। जी। बच्चा वो बीएड करता, बच्चा कुछ और काम करता, 18 महीने को 2 साल का कोर्स कर, जब वो 1.5 साल कोर्स कर सकता है तो 2 साल कोर्स नहीं कर सकता। भी क्वालिफाइड किया, सीटेट क्वालिफाई किया, बीपीएससी में गया। तो ये मुझे लगता है कि जो एनआईओएस वाली जो बात है, देखिए एक तो बीटीसी बीएड वाली बात वो अलग थी जी, लेकिन ये जो एनआईओएस वाला ये कोई बहुत बड़ा इस तरह का इशू नहीं है। इसमें कोर्ट को भी और सरकार को भी इन बच्चों को शामिल होने का मौका बिल्कुल दिया जाना चाहिए। 14 लाख पूरे भारत में करेंगे, वही करें, बिहार में 2.5 लाख। इसमें जो है बिल्कुल इनको जो है 100% को मौका दिया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी लेवल हो चाहे 6 to 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो ट्रेनिंग कराते हैं लोग, वास्तव में ही इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती और वास्तव में इतना फ्रूटफुल होता तो सरकारी स्कूलों की हालत वो नहीं होती जो अभी वर्तमान में है। यानी कहीं ना कहीं उसमें भी जो है फॉर्मेलिटी पूरी होती है, बहुत सारे बच्चे हम लोग जानते हैं। प्राइवेट कॉलेज में तो और होता है सर, पैसा दे दीजिए, कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखेगा लेकिन डिग्रियां मिल जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन। बता रहे हैं आपको, चाहे बिहार में आईटीआई हो जी और चाहे इस तरह की डिग्रियां हो,